Hello, dear aspirants. I hope all of you are doing great and you are clear with the rules of adjectives that we have covered till now. So, today we'll be doing some practice questions that are based on adjectives. So, before beginning with those questions, you have to be very thorough with the rules that we had covered up, like questions related to degrees of comparison, positive, comparative और superlative degree पे काफ़ी सारे questions based हो सकते हैं, like जैसे कि he is taller than his brother. तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में आ रहा है, ठीक है. तो कंपैरेटिव डिग्री मतलब जब हम दो को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है. और सुपरलेटिव डिग्री व्हेन वी आर सेइंग लाइक शी इज द टॉलेस्ट इन द क्लास. तो एग्जाम में सपोज आपको क्वेश्चन मिला ऑफ ऑल द बॉयज ही इज टॉलर, तो दिस विल बी रॉन्ग. आप उसको करेक्ट करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा. जब आप सबकी बात कर रहे हैं तो ऑफ ऑल द बॉयज ही इज द टॉलेस्ट. So these kind of questions will be coming up in the exams. Then double comparison के questions हो सकते हैं. हमें कभी भी एक sentence में adjectives में दो comparative forms जो हैं एक साथ नहीं use करनी. जैसे कि for example sentence में आया है more better या आया है most fastest. So more better is wrong. खाली better word use होगा. या हमने sentence में लगाया है most fastest. So most fastest is wrong. Most word नहीं आएगा fastest के साथ. Only fastest is going to come. या suppose आपका question हो गया जहाँ पे we are using very TOO and so. इससे related काफ़ी सारे questions आते हैं. तो to sentence में कब use करना है. Suppose उन्होंने दे दिया he is too intelligent to need help. So यहाँ पे to नहीं आएगा. यहाँ पे क्या आएगा. He is very intelligent. ठीक है. सो और दैट हम लगाते हैं जब कुछ कॉज और इफेक्ट वाला सेंटेंस होता है. फॉर एग्जाम्पल इसी सेंटेंस को हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं कि ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही डज नॉट नीड हेल्प. उसको हम नेगेटिव कर सकते हैं. सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं. फिर कुछ क्वेश्चंस आपके एडजेक्टिव्स के एग्जामिनेशन में आए हैं जहाँ पे अदर वर्ड को यूज किया गया है कंपैरिजन के लिए. तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है व्हेन कंपेयरिंग अ पर्सन और अ थिंग विद द रेस्ट ऑफ इट्स क्लास अदर वर्ड को हमें यूज करना है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नो एनिमल इज एज लॉयल एज द डॉग, बट वी आर मिसिंग समथिंग ओवर हेयर दैट वी हैव टू यूज अदर ओवर हेयर. तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा. नो अदर एनिमल इज एज लॉयल एज द डॉग. और कुछ और क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं लॉजिकल कंपैरिजन पे बेस्ड. तो जब भी हम कुछ कंपैरिजन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम कैटेगरी के होने चाहिए. ठीक है. सपोज हम शेक्सपियर और किसी और पोएट को कंपेयर कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे. शेक्सपियर इज ग्रेटर दैन एनी अदर इंग्लिश पोएट. तो ग्रेटर वर्ड को यूज करा कंपैरिजन में और साथ में हम क्या लगाएंगे एनी अदर. तो इस तरह के सेंटेंसेस हो सकते हैं. या कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके एडजेक्टिव्स के जो कि हो सकते हैं एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स के. फॉर एग्जाम्पल परफेक्ट वर्ड है तो परफेक्ट वर्ड के साथ हमें मोस्ट नहीं लगाना है. या फॉर एग्जाम्पल यूनिक वर्ड है तो यूनिक वर्ड के साथ हमें मोस्ट नहीं लगाना है. ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है. एंड देन देयर विल बी सम क्वेश्चंस दैट विल बी ऑन एडजेक्टिव्स जिनके साथ हमें फिक्स्ड प्रेपोजिशंस लगानी है. जैसे कि सुपीरियर वर्ड है तो सुपीरियर के साथ टू जाता है सुपीरियर टू. या इंफीरियर वर्ड है तो इंफीरियर के साथ जाता है इंफीरियर टू. ठीक है. और एग्जाम में वो आपको दे सकते हैं सुपीरियर दैन दे सकते हैं इंफीरियर दैन दे सकते हैं. तो वी हैव टू करेक्ट द सेंटेंस और हमें क्या लगाना है सुपीरियर टू या इंफीरियर टू. देन सम क्वेश्चंस कैन बी बेस्ड ऑन द नंबर एंड द क्वांटिटी इन एडजेक्टिव्स. जैसे कि कहाँ पे फ्यू लगाना है, कहाँ पे अ फ्यू लगाना है, कहाँ पे द फ्यू लगाना है. ठीक है. इस पे बेस्ड हो सकते हैं. तो एडजेक्टिव्स पे मार्क्स स्कोर करना इज वेरी इजी इफ यू रिमेंबर ऑल दीज सिंपल रूल्स रिलेटेड टू एडजेक्टिव्स. तो यही पैटर्न्स अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो इसी पैटर्न पे बेस्ड जो है द वंस दैट आई हैव एक्सप्लेन यू जस्ट नाउ इन्हीं पे बेस्ड जो है आपके सेंटेंसेस में एरर्स होते हैं. एंड वी हैव टू बी वेरी कॉशियस टू स्कोर गुड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड वी हैव टू कीप इन टू माइंड ऑल दीज पॉइंट्स. So now let us practice some questions over here. So the first question is spot the error in the given sentence. Okay. First sentence is there were no less than 50 persons in the dining hall. अब यहाँ पे हमें क्या है error? ठीक है. You can just find out the error. Than is used for comparison over here. There were no less than 50 persons.
So what is the adjective that we should be using? ठीक है, there were no less than 50% in the dining hall. तो अब यहाँ पे हम no less की जगह, ठीक है, no less की जगह जो करेक्ट एडजेक्टिव कंपैरिजन के लिए यूज करेंगे that would be there were fewer, ठीक है, there were fewer than 50% in the dining hall. तब हमारा सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली करेक्ट होगा. Let's look at the second question. Few remarks that he made were offensive to my brother. ठीक है, WERE were. Few remarks that he made were offensive to my brother. Now let's find out the error in the sentence. Okay, एग्जाम में आपको इस तरह से इस पार्ट्स में सेंटेंस को डिवाइड करके मिल जाता है एंड दे आस्क यू दैट इन विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस देयर इज अ एरर. तो अभी लेट्स लुक एट द एडजेक्टिव एरर क्या है. तो इंस्टेड ऑफ द वर्ड फ्यू हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इट शुड बी द फ्यू, है ना. फ्यू से पहले हम लगाएंगे अपना आर्टिकल द फ्यू. We are talking about the specific remarks. Okay, so the few remarks that he made were offensive. Then our sentence would be grammatically correct. Let's look at the next. It is a worth seeing movie and you must not miss it. आपको लगेगा सेंटेंस करेक्ट है, but there is a slight mistake कि जो मूवी है वो देखने लायक है. तो what is the error over here? ये जो वर्ड है मूवी, ठीक है, ये पहले आएगा. ठीक है, मूवी विल कम हियर, यहाँ पे आएगी मूवी की लोकेशन. इट इज अ मूवी, मूवी कैसी है? देखने लायक. इट इज अ मूवी वर्थ सीइंग. देन द सेंटेंस वुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट. सो माइन्यूट एरर. सो व्हेन वी नो ऑल द रूल्स देन ओनली विल बी एबल टू फाइंड आउट सच एरर्स इन द सेंटेंसेस. Of all the students, Rita was less worried when the date for the annual examination was announced. अब यहाँ पे बोल रहे हैं of all the students, मतलब कि सुपरलेटिव डिग्री में जा रही है बात. हम सारे स्टूडेंट्स में कंपेयर कर रहे हैं. तो why are we using less? ठीक है, ये जो हमने less यहाँ पे यूज करा है that is incorrect. We have to put the adjective in the superlative degree. So यहाँ पे क्या हो जाएगा? लीस्ट, LEAST, लीस्ट, और उससे पहले लगेगा आर्टिकल द. रीटा वॉज द लीस्ट वरिड. ठीक है, सारे बच्चों में से रीता बिल्कुल भी वरिड नहीं थी. तो द लीस्ट अगर हम लगाते हैं द सेंटेंस वुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके पेपर में. नॉट डायरेक्ट कि क्या एडजेक्टिव होना है या क्या टाइप ऑफ एडजेक्टिव होना है. ये सारे रूल्स इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. Fifth question. Even the most perfect person in the world is said to have erred when there was time to act. Now, what is the error over here? ठीक है, अभी तो we are doing errors related to adjectives. जब आपको mixed questions मिलेंगे तो error चाहे preposition का हो सकता है, कोई चाहे noun का हो सकता है, किसी भी part of speech का हो सकता है. तो you have to be very careful. Okay. अब यहाँ पे हमने परफेक्ट के साथ मोस्ट लगाया है एंड दैट इज रॉन्ग. ओके, अभी आई जस्ट टोल्ड यू दिस पॉइंट कि जो वर्ड है आपका परफेक्ट वो एक एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है. ठीक है, जो वर्ड है हमारा परफेक्ट दैट इज अ एब्सोल्यूट एडजेक्टिव. ओके, और उससे पहले क्योंकि परफेक्ट इज एक्सप्रेसिंग द हाईएस्ट डिग्री, ठीक है, तो उसके साथ हमें मोर या मोस्ट नहीं लगाना है. जो यहाँ पे हमने मोस्ट परफेक्ट लगा रखा है दैट इज द इनकरेक्ट यूज. ठीक है, इवन द परफेक्ट पर्सन. ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस रूल दैट वी डू नॉट हैव टू यूज मोर और मोस्ट विद एब्सोल्यूट एडजेक्टिव. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे एक वर्ड हो गया परफेक्ट. ठीक है, इसी तरह से वर्ड होता है यूनिक, इसी तरह से वर्ड हो गया फॉर एग्जाम्पल एक्सीलेंट, या वर्ड हो गया आइडियल, है ना. परफेक्ट एडजेक्टिव्स हैं, इनके साथ आपका मोर और मोस्ट नहीं लगेगा. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. एग्जाम्स के लिए आप ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे. सिक्स्थ क्वेश्चन. आई वॉज सरप्राइज टू सी एवरी स्टूडेंट सिटिंग क्वाइटली इन द क्लास इवन दो द टीचर वॉज नॉट प्रेजेंट. तो what is the mistake over here? I was surprised to see every student sitting quietly.
ठीक है, क्वाइटली नहीं आएगा। हम यहाँ पे क्वाइटली को एडजेक्टिव किससे रिप्लेस करेंगे? QUIET, क्वाइट। ठीक है, मैं हैरान था हर बच्चे को देख के, हर बच्चा कैसे बैठा था? चुपचाप, क्वाइट। तो क्वाइटली नहीं लगाना है यहाँ पे, सो दैट इज द एरर। 7th, होल इंडिया एक्सप्रेस्ड एंगर ओवर द हाईजैकिंग ऑफ एयर इंडिया बोइंग जेट बाय मिलिटेंट एट कराची। क्या है एरर यहाँ पे? होल इंडिया, व्हाट इज मिसिंग? द इज मिसिंग। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? द होल। ठीक है, then the sentence would be grammatically correct. Okay, the whole. Next question. I like him because he is a most interesting fellow because of his amiable nature. ठीक है, what is the error? He is, I like him because he is a most interesting. Most interesting तो ठीक है, ठीक है, most interesting is okay, but जो हमने a लगाया है यहाँ पे, ठीक है, that is wrong. What should we be putting here? ठीक है, क्या आना चाहिए इस क्वेश्चन नंबर 8 में? द मोस्ट इंटरेस्टिंग। ठीक है, एरर इज इन द यूज ऑफ अ। सुपरलेटिव डिग्री में है ना, हाईएस्ट डिग्री में जब हम बात कर रहे हैं, द मोस्ट इंटरेस्टिंग। ठीक है, ठीक है, अ मोस्ट के साथ एडजेक्टिव लगा रहे हैं तो वो रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। ठीक है, कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अगर आपका सेंटेंस ऐसे होता, आई लाइक हिम बिकॉज ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फेलो, वैसे ठीक था। अगर हम इसको कर देते बिकॉज ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फेलो बिकॉज ऑफ हिज एमिएबल नेचर, इस तरह से तो सही था। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं मोस्ट, वेरी वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, मोस्ट के साथ हम क्या देंगे यहाँ पे? द। ठीक है, सो दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। आई लाइक हिम बिकॉज ही इज द मोस्ट, है ना। वेरी के साथ हम एडजेक्टिव लगा सकते हैं सिंपल एम्फेसिस के लिए, पर जब हम कंपेयर कर रहे हैं या हम सबसे ज्यादा सुपरलेटिव फॉर्म में बात कर रहे हैं, तब हम क्या बोलते हैं? द मोस्ट प्लस जो भी हमारा एडजेक्टिव है, जैसे कि यहाँ पे है इंटरेस्टिंग। ठीक है, सो अ वेरी इंटरेस्टिंग इज ओके एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग इज ओके। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड बिकॉज only the few persons were present there. मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया बिकॉज ओनली द फ्यू persons. ठीक है, क्या मिस्टेक है यहाँ पे? द में। ठीक है, द हटा देंगे। द मीटिंग वॉज पोस्टपोन बिकॉज ओनली फ्यू persons were present. यहाँ पे द का रिक्वायरमेंट नहीं है, रेस्ट द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 10th question. In the opinion of everyone, she is wiser than beautiful. अब यहाँ पे हमने करा है कंपैरिजन, ठीक है, और इसलिए यहाँ पे आया है than, यहाँ पे है beautiful और यहाँ पे है wiser। तो यहाँ पे beautiful तो जा रहा है आपका पॉजिटिव डिग्री में और यहाँ पे wiser जा रहा है आपका कंपैरेटिव डिग्री में। तो मिस्टेक किस में है? wiser में। हम क्या बोलेंगे? शी इज मोर वाइज। वाइज को लेंगे एज ए एडजेक्टिव इन द पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन शी इज मोर वाइज दैन ब्यूटिफुल। आई होप दैट इज क्लियर। अनदर क्वेश्चन, ही इज एज इंटेलिजेंट इफ नॉट मोर इंटेलिजेंट दैन हिज ब्रदर। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? He is as intelligent if not. तो as के साथ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन। कैसा कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे? पैरेलल। ठीक है, पैरेलल कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो as के साथ हमें as एक और लगाना पड़ेगा। He is as intelligent as if not more intelligent than his brother. ओके, तो अगर आप as लगाते हैं देन योर सेंटेंस विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। शी इज बेटर दैन एनी गर्ल दैट स्टडीज इन आवर क्लास। ठीक है, शी इज बेटर दैन एनी गर्ल। क्या मिस्टेक है? बेटर है कंपैरेटिव डिग्री में, दैन यहाँ पे वी आर मिसिंग समथिंग। व्हाट शुड बी कमिंग हियर? शी इज बेटर दैन, ठीक है, किससे बेटर है? किसी भी और लड़की से। तो एनी अदर, ठीक है, शी इज बेटर दैन एनी अदर गर्ल, ठीक है, हु स्टडीज इन आवर क्लास। ठीक है, शी इज बेटर दैन एनी अदर गर्ल हु
studies in our class. Then the sentence would be absolutely correct. Okay. Next question. The latest chapter of this novel is the most comprehensive of all the chapters in the book. You had noted the point जहाँ पे हमने कुछ confusion वाले points discuss करे थे कि जैसे कि latter, later ऐसे वाले points discuss करे थे. यहाँ पे है latest chapter of this novel. यहाँ पे latest नहीं आना चाहिए, ठीक है. Most comprehensive, they are not meaning कि recent वाला chapter. They are meaning कि last वाला chapter. Okay, it is not latest, बल्कि यहाँ पे क्या word आना चाहिए? The last chapter of this novel is the most comprehensive of all the chapters in this book. So that would be the correct answer. ठीक है? Yeah, of all बिल्कुल correct है. Superlative degree में हम बात करें of all the chapters. Fourth question. She was not punished though she came later than I. Latter और later का यहाँ पे error है. ठीक है? वो बाद में आई. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाइम के रेफरेंस की. इस सेंटेंस में हम टाइम के रेफरेंस की बात कर रहे हैं, तो latter नहीं आएगा. यहाँ पे क्या आएगा? She was not punished though she came later than I. है ना? Latter LATTR refers to the order. Later refers to the time. तो इस तरह के आपके errors हो सकते हैं. Fifth question. She is the best and beautiful girl of our village. अब बेस्ट वर्ड इज गोइंग इन विच डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री में जा रहा है. एंड इज द वर्ड ब्यूटिफुल गोइंग इन सुपरलेटिव डिग्री? ब्यूटिफुल तो पॉजिटिव डिग्री में जा रहा है. ठीक है, एंड से हमने ज्वाइन करा दोनों को, एंड कंजंक्शन है, तो यहाँ पे ब्यूटिफुल की जगह भी क्या होना चाहिए? सुपरलेटिव डिग्री में होना चाहिए मोस्ट ब्यूटिफुल. शी इज द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ हर विलेज. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि क्या एरर है क्वेश्चन नंबर 5 में. ठीक है, बोथ एडजेक्टिव्स, जो दोनों एडजेक्टिव्स हमने यूज करे हैं वो सेम डिग्री में जाने चाहिए. दैट इज द रूल दैट वी हैव लर्नड. सिक्स्थ, माई बुक इज सुपीरियर दैन योर्स ऑल्दो इट हैज कॉस्ट मी मच लेस. सुपीरियर, इंफीरियर वाले वर्ड्स के साथ, सीनियर वाले वर्ड्स के साथ आई हैड टोल्ड यू द रूल. क्या जाता है? टू जाता है, ना कि दैन जाता है. सो दैट इज द एरर. ठीक है, सुपीरियर दैन इज रॉन्ग. सुपीरियर टू, रिमेंबर, इंफीरियर टू, सीनियर टू, देन द सेंटेंस विल बी ग्रामेटिकली करेक्ट. ऑफ ऑल अदर माई नेबर्स ही इज द काइंडेस्ट एंड मोस्ट कंसिडरेट टू अदर्स. ठीक है, of all other my neighbors, of all my neighbors क्या होगा? सारे neighbors में से he is the kindest, है ना, superlative degree, and most considerate to others. तो हम यहाँ से 7th वाले में से क्या remove कर देंगे? We are going to remove other. Other is unnecessary over here and it is incorrect when we are using the superlatives. Arabian Nights is the most adventurous of any books written so far. Arabian Nights से किताब है, is the most adventurous तक तो कोई एरर नहीं है. ठीक है, of all books, of any books नहीं. ठीक है, यहाँ पे any books करा है, तो of सारी books, क्योंकि हम यहाँ पे superlative degree में जा रहे हैं ना. This is we are going in the superlative degree. It is the most adventurous of all books written so far. तो सुपरलेटिव डिग्री टेक्स ऑफ ऑल, सुपरलेटिव डिग्री के साथ ऑफ ऑल जाता है. ठीक है, ना कि एनी. ठीक है, एनी नहीं जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर मोर फेमस दैन एनी अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट. मोर फेमस दैन एनी अदर क्या होना चाहिए? द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर मोर फेमस. ठीक है, दैन क्या मिस कर रहे हैं हम यहाँ पे? एनी अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट की जगह क्या जाना चाहिए? दैन दोज ऑफ. ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं ना. वी शुड बी पुटिंग द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर मोर फेमस दैन दोज ऑफ एनी अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट. ठीक है,
तो जो ऑब्जेक्ट्स जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं वो एक तरह के होने चाहिए, ठीक है। दैन एनी अदर इंग्लिश, या तो हम बोल सकते हैं ड्रामेटिस्ट्स वर्क, ठीक है, या तो हम बोल सकते हैं कि उसका वर्क शेक्सपियर का वर्क, और साथ में बोल सकते हैं ड्रामेटिस्ट्स वर्क, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर मोर फेमस दैन एनी अदर, अगर हम दोज ऑफ नहीं लगाते यहाँ पे, दैन एनी अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट्स वर्क्स, ठीक है। एक तो ये तरीका है सेंटेंस को करने का, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर मोर फेमस, या हम बोल सकते हैं दैन दोज ऑफ, है ना, दैन दोज ऑफ, ऐसे भी करेक्ट हो जाएगा, एनी अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट्स वर्क्स। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10, इट इज ऑल द मोर बेटर इफ यू वर्क इन माई कंपनी। यहाँ पे हम जा रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री में, ऑल द मोर बेटर, ऑल द मोर बेटर, एरर यहीं पे है, ठीक है। हम डबल कंपैरिजन थोड़ी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे बेटर भी यूज कर दिया और यहाँ पे मोर भी यूज कर दिया, तो ये डबल कंपैरिजन हो गया। सो हम क्या बोलेंगे, इट इज बेटर, क्या बोलेंगे, इट इज बेटर, इट इज बेटर इफ you work in my company, then the sentence would be grammatically correct. Next, these kind of roses are very popular. Kind singular में है, तो इसके साथ हमने लगा दिया these kind, तो that is incorrect. Plural नहीं जाएगा, क्या होगा, this. What will be the correct sentence? This kind of roses is, क्या हो जाएगा, दिस काइंड ऑफ रोजेस इज वेरी पॉपुलर। ही डजंट नीड योर हेल्प बिकॉज ही इज टू इंटेलिजेंट, ही डजंट नीड योर हेल्प बिकॉज ही इज टू इंटेलिजेंट। हम कर सकते हैं ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही डजंट नीड हेल्प बिकॉज ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। टू हम कब लगाते हैं, एक्सेस के लिए हमने ये पॉइंट नोट डाउन करा था, विद नेगेटिव रिजल्ट, है ना। तो ही डजंट नीड योर हेल्प को हम कट कर रहे हैं, ही बोल रहे हैं ही डजंट नीड हेल्प, योर को हम हटा रहे हैं यहाँ से, बिकॉज ही इज वेरी इंटेलिजेंट, देन द सेंटेंस वुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट। मोदी नगर इज फर्दर फ्रॉम देहरादून दैन मेरठ। मोदी नगर कंपेयर कर रहे हैं, अब यहाँ पे FUR फर्दर लगाया है, तो आई टोल्ड यू दैट FAR फर्दर होता है फिजिकल डिस्टेंस के लिए, और यहाँ पे लगाया FUR, सो दैट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे क्या होएगा, FAR, ठीक है। जब भी हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की और हम बात कर रहे हैं फिजिकल डिस्टेंस की, तो FAR वाला फर्दर होगा, then the sentence would be grammatically correct. It was bitter cold and we preferred not to go out that night. It was adjective, क्या होगा यहाँ पे, bitter cold नहीं, it was bitterly cold. What would be the correct answer? It was bitterly cold and we preferred not to go outside. ठीक है, एडवर्ब लगा दिया हमने इसके साथ में, है ना। एडजेक्टिव जो डिस्क्राइब कर रहे हैं एक और एडजेक्टिव को, दे नीड एन एडवर्ब, सो वील गो विद बिटरली। क्वेश्चन नंबर 15, नो एनिमल इज सो सेक्रेड टू द हिंदूज एज द काउ इज। नाउ व्हाट इज द एरर ओवर हियर, कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज मिसिंग ओवर हियर, जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे हम काउ को कंपेयर कर रहे हैं विद इट सेल्फ, बिकॉज काउ एनिमल है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अदर नहीं लगाते तो सेंटेंस जो है इलॉजिकल कंपैरिजन कर रहा है काउ को विद इट सेल्फ। सो हमें यहाँ पे क्या लगाना चाहिए, वी शुड बी पुटिंग ओवर हियर नो अदर, ठीक है। नो अदर एनिमल इज सो सेक्रेड टू द हिंदूज एज द काउ। जब भी हम किसी पर्सन या थिंग को कंपेयर कर रहे हैं विद अदर्स ऑफ द सेम क्लास, ठीक है, यूज अदर टू अवॉइड सेल्फ कंपैरिजन। जैसे हम अगर एक सेंटेंस बनाते हैं, नो अदर बॉय, ठीक है, हमने बोला नो अदर बॉय इज
as tall as suppose Rohit. ठीक है, नो अदर बॉय इज एज टॉल एज रोहित. तो हम सारे बॉयज को कंपेयर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कोई भी लड़का रोहित जितना टॉल नहीं है. या हमने बोला नो अदर सिटी इज एज क्राउडेड एज मुंबई. ठीक है, सो नो एनिमल इज सो सेक्रेड इज रॉन्ग. क्या हो जाएगा? नो अदर एनिमल इज सो सेक्रेड टू द हिंदूज एज द काउ. सो वी हैव टू रिमेंबर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन अच्छे से रिमेंबर करें टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. फिर प्रॉपर कंपैरिजन के क्वेश्चंस हमने देखे, एनी अदर, ऑफ ऑल के. फिर एडजेक्टिव्स दैट वर फॉलोड बाय करेक्ट प्रेपोजिशन. देन द करेक्ट यूज ऑफ वेरी, टू एंड सो इन सेंटेंसेस. एंड वी शुड ऑल्सो बी अवॉइडिंग double comparison. So students, learners, that was all for today's session, and we have practiced few questions and you have got an idea that what kind of questions can be coming from this particular topic in your competitive exams. I hope the session was helpful for you. Bye bye all of you and take care.